Good morning, all. Today we will read the class 7th English NCERT chapter 4 Ashes That Made Free Will. Almost half part we have already read, and now we will read the next part of the chapter 4 Ashes That Made Free Will. स्टार्टिंग के चैप्टर्स में बेटा हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कैसे एक ओल्ड कपल होता है जिसके पास छोटा सा एक पेट डॉग होता है एंड वो उसकी काफ़ी हेल्प करता है। और एक दिन क्या होता है कि वो डॉग ना ओल्ड कपल में जो ये ओल्ड मैन होता है ना उसको वो एक जगह ले जाता है और वहाँ पे वो अपने ना पंजे से ऐसे स्क्रैच करके इशारा करता है उसको, मतलब खोदने के लिए उस प्लेस को। एंड जब वो ओल्ड मैन वहाँ पे उसको डिग करके ना सब चीज़ें खोदता है तो वहाँ पे से गोल्ड मिलता है काफ़ी सारा। और जो ओल्ड आदमी होता है वो उसको काफ़ी अपने पेट को जो है ना काफ़ी लव करता है एंड कि उसकी वजह से गोल्ड मिला है एंड ये सब चीज़ें होती हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो now in the same village there lived a wicked old man and wife, but not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. उसी गांव में अब सेम विलेज में एक और ओल्ड कपल रहता है ओल्ड कपल जो हस्बैंड वाइफ जो होते हैं ना काफ़ी विक्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ना बुरे वाले होते हैं। वो जो ना बिल्कुल भी सेंसिटिव और काइंड नहीं होते। जब कभी भी कोई डॉग उनके घर के आस पास से गुजरता है ना तो उसको किक्ड करते हैं, मतलब पैरों से मारते हैं और इस पड़ोस को डांट के भगा देते हैं सारे डॉग्स को। Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into the garden and set before him a bit of fish and the other dainties, hoping he would find treasure for them. But the dog behind, afraid of a cruel pair, would neither eat nor move. It means क्या होता है कि उन्होंने सुना कि उनके पड़ोसी को सोना मिला है, गुड लक उनके साथ अच्छा हुआ है, तो उन्होंने सोचा ना कि अब उसको जो उनके पास जो पड़ोसी का जो डॉग था ना उसको फुसला के बहला के खींच के वो ले जाते हैं उसको। इट बिट फिशेस, थोड़ी सी फिश देते हैं। डेंटीज मीन्स होता है अच्छी गुड फूड, अच्छा खाना देते हैं। ये होपिंग ही वुड, इस उम्मीद से कि उनको ना भी ट्रीज़र मतलब खजाना मिल जाएगा। तो जो डॉग जो होता है बीइंग अफ्रेड, वो इतना डरता है इन लोगों से क्योंकि लोग काफ़ी क्रूअल होते हैं, फिर मतलब काफ़ी गंदे वाले होते हैं ना, क्रूअल काफ़ी निर्दयी, मारते पीटते हैं एनिमल्स को। ही वुड नाइदर ईट नॉट मूव, ना उसने कुछ खाया ना ही वो यहाँ वहाँ से हिला। Then they dragged him out of the door, taking a spade and hoe with them. उसके बाद ना वो लोग उसको खींच के बाहर ले आते हैं डोर से अपने, और उसको ना एंड टेकिंग स्पैड में कुल्हाड़ी होता है, फावड़ा टाइप का होता है, अपने साथ होता है। नो सूनर द हैड द डॉग गॉट नियर द पाइन ट्री, मतलब डॉग जो था ना वो भी पाइन ट्री तक पहुँच भी नहीं पाता है, ग्रोइंग इन द गार्डन, उसके गार्डन में। एंड ही बिगन टू पॉ द स्क्रैच एंड द ग्राउंड, और वो ना अपने पैरों से स्क्रैच करने उसको खींचते हैं ना तो वो स्क्रैच बन जाता है। तो एज इफ अ माइटी ट्रेजर लिव इन, उनको लगता है कि यहीं पे उनका ना माइटी ट्रेजर मतलब बहुत सारा खजाना यहीं पे है, मतलब डॉग यही इशारा कर रहा है। तो एक वाइफ हैंड मी द स्पैड एंड हु क्राइड द ग्रीडी ओल्ड मैन एज ए डांस द जॉय। जो ओल्ड विग वाला ओल्ड मैन होता है ना वो काफ़ी खुशी से चिल्लाता है, और जो लेडी होती है ओल्ड वाली विग बुरी वाली, उससे कहता है जल्दी से मुझे स्पैड और वो दो कि मैं जल्दी से इसे डिग कर सकूँ, खुदाई कर सकूँ। Then the covetous old fellow, covetous means होता है लालची, उस दिन covetous old fellow with a spade and old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten. The smell of which made them drop their tools and shut their nose. देन जब वो लालची जो कपल होते हैं ना वो स्पैड से वो डिगिंग करते हैं, बट वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। वहाँ पे अब वहाँ इतनी गंदी वाली स्मेल आती है ना कि उनके हाथों से जो उनका टूल्स होते हैं ना वो गिर जाते हैं, और लोग शट कर लेते हैं अपने नोज़ को से कवर कर लेते हैं। फ्यूरियस एट डॉग, और उनको डॉग पे बहुत ज़्यादा वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू, ओल्ड मैन जो था ना विग वाला वो उसे इतना मारता है, डॉग को इतना मारता है ना कि डॉग मर जाता है। डॉग मर जाता है। द ओल्ड वुमेन जो होती है ना उसको मरने के बाद भी क्या करती है ना उसकी डॉग के हेड को चॉपिंग
ऑफ हिज हेड विद शार्प होप। वो काफ़ी शार्प होप से ना डॉग का जो हेड है वो चॉप कर देती है। चॉप करना तो मतलब कट कर देना। दे देन फ्लंग हिम into the hole and heaped the earth over his carcass। वो क्या करते हैं ना, दे फ्लंग हिम मीन्स होता है कि जैसे ही वो उसको वो क्या करते हैं, फ्लंग हिम इनटू द होल, उसी होल में उसको डाल देते हैं जहाँ पे उन्होंने उसको डिग किया था ना, वहीं पे उसको डाल देते हैं। फ्लंग करना मतलब थ्रो कर देते हैं उसको उसी गड्ढे में। एंड उसके बाद वो लोग उसकी डेड बॉडी को उस गड्ढे में डाल देते हैं जल्दी जल्दी और उसके कवर कर देते हैं। द ओनर ऑफ द डॉग हियर्ड ऑफ डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड वेंट एट द नाइट अंडर द पाइन ट्री। जब ओनर जो अच्छे वाले ओल्ड कपल होते हैं ना, उनको जब पता चलता है उनके डॉग की डेथ होगी, वो मॉर्न करते हैं, तो वो काफ़ी परेशान होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उनका अपना बच्चा ना उसकी डेथ हो गई। वेंट एट द नाइट अंडर द पाइन ट्री, और उसी रात वो पाइन ट्री के नीचे जाते हैं। एंड he set up some bamboo tubes in the ground such as are used before tombs, in which he put fresh flour. Then he laid a cup of water and a tray of foods on the grave and burned several costly sticks of incense। अब वो क्या करते हैं ना, वहाँ पे वो बम्बो ट्री के पास वो वहाँ पे जाते हैं एंड बम्बो ट्यूब्स लगाते हैं, बॉम्ब्स लगाते हैं। बम्बू ट्री मतलब ऐसे ना स्टिक लगाते हैं, ये लाइक जो यहाँ दिख रहा है ना, ये लगा देते हैं। उससे कवर नहीं कर देते हैं, जब बॉडी कहीं की भी किसी की लगी होती है तो वहाँ पे वो वैसे लगाते हैं, बम्बू लगाते हैं और वहाँ पे उसकी टॉम बना देते हैं, कब्र टाइप का बना देते हैं, जिसमें फ्रेश फ्लावर लगाते हैं, उसके लिए पानी रखते हैं, कप में ट्रे में फूड रखते हैं और बहुत ही ना कॉस्टली स्टिक इंसेंस अगरबत्तियाँ होती है ना वो जलाते हैं। ही मॉन्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट एंड कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम एज इफ ही वर अलाइव। वो उसको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे दुखी होते हैं, उसको अलग अलग नामों से बुलाते हैं। जैसे नहीं कि जो बच्चे को प्यार से बुलाते हैं, तो जैसे वो जिंदा था तो बुलाते थे ना, वैसे इसको बुलाते हैं। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड टू हिम इन ड्रीम एंड सेड, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट अ मॉर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल्क फॉर योर बीन सॉस। उसने फिर उसी रात को ना सपने में डॉग आता है उनके, वो डॉग स्पिरिट आता है और बोलता है उससे कि जो पाइन ट्री ना मेरी ग्रेव के पास, उसको कट डाउन कर दो और क्या करो ना, मेक फ्रॉम इट, और उस ट्री से कट करके एक मॉर्टर मीन्स होता है एक बाउल बनाओ फॉर योर ओन राइस पेस्ट्री, जिसमें आप राइस पेस्ट्री बना सको, ऐसे एक बाउल बनाओ उस पाइन ट्री के उससे वुड से। एंड अ मिल बनाओ, ये मिल एक चक्की टाइप का छोटा सा, फॉर योर बीन सॉस, जिसमें कि आप अपनी वो सॉस बना सको। ये होता है on our next page। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long। अब ओल्ड मैन जो होता है उस ट्री को कट करता है एंड मिडल ऑफ द ट्रंक से बीच का हिस्सा जो होता है उसे कट करके 2 फीट लंबा वो कट करता है विद ग्रेट लेबर, बड़ी मेहनत से। पार्टली बाई फायर, कुछ वो जला के करता है, कुछ पार्टली बाई शीशल मीन्स होता है कट करना, उसको फिनिशिंग देना। एंड स्पेच आउट अ हॉलो प्लेस एज बिग एज ए स्मॉल। वो और लकड़ी के बीच में इतना हॉलो टाइप का ना पिंडा टाइप का गहरा सा बनाता है, इतना बड़ा बनाता है कि जैसे ना कि बाउल का साइज़ हो, जिसमें बाउल रख के वो अपना होगा। सच एज इट्स यूज फॉर पॉन्डिंग राइस, जिससे कि वो राइस को वहाँ पे पका सके। व्हेन न्यू ईयर टाइम ड्रू नियर, जब नया साल पास में आता है ना, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो वो ना राइस पेस्ट्री बनाता है, पेस्ट्री। व्हेन द राइस फॉर ऑल बॉइल्ड, जब राइस पूछे से बॉयल हो जाता है, ग्रेनी मतलब ओल्ड लेडी पुट इट इनटू द मॉटर, वो उसको मॉटर में बाउल में डाल देती है। एंड द ओल्ड मैन वाज लिफ्टेड हिज हैमर टू पॉन्ड द मास इनटू द रफ। और जो ओल्ड मैन है अपने हैमर को, उसी लकड़ी का हैमर बना रखा है और उससे ना उसको पाउंड और इतना उसको वो करते हैं लिफ्ट करके, उससे करते कि एक डो, एक ना आटे की लोई होती है ना, वैसा वो बन जाए। एंड द बाउल फेल हैवी एंड पास्ट टिल द पेस्ट्री
वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और वो तब तक उसको पकाते बनाते जब तक कि वो जगह से रेडी ना हो जाए. सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन. अचानक ऐसा होता है कि जितना वो चावल की पेस्ट्री बना रहे थे ना, वो सब टर्न हो जाता है गोल्ड कॉइन्स में. When the old woman took the hand mill and filled it with the bean, began to grind, the gold dropped like a rain. और जब ओल्ड लेडी जो होती है ना, ओल्ड वुमेन, वो अपने हैंड मिल में जो मिल बना रखा उसमें फिल करती है जब बीन्स को, बिगिन टू ग्राइंड, उसको ग्राइंड करने के लिए. तो जितना भी ग्राइंड करती है ना वो, वहाँ पे वो गोल्ड ड्रॉप होता है लाइक अ रेन. ऐसा लगता है ना सोने की बारिश हो रही है. मीन वाइल द इंग्लिश नेबर पीप in at the window when the wild beans were being ground. उसी समय जो इंग्लिश करने वाले जो नेबर होते हैं ना, पीटे पे वो झाँकते हैं एट द विंडो से कि जब वाइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, जब बीन्स ग्राउंड होकर जो नीचे गिर रहा था ना, तो वो लोग झाँक रहे थे कि अरे ये सोना कैसे बनता जा रहा है. गुड इवनिंग क्राइड द ओल्ड हैग एज शी saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold. जो ओल्ड हैग होते हैं, ओल्ड हैग मतलब वो जो दुष्ट वाले बूढ़े लोग होते हैं ना, वो लोग चिल्लाते गुड इवनिंग, अरे ये सब हो रहा है. एज शीशा, जैसे कि उसने देखा हो ना कि पूरा सॉस कैसे गोल्ड बन रहा है, वो देख के ना काफ़ी खुशी से वो लोग आपस में चिल्लाने लग जाते हैं. उन्हें लगता है ना कि उन्हें सब कुछ ही कितनी जल्दी शाइनिंग गोल्ड में से पूरा भर जा रहा है. उन्हें लगा था कि सब कुछ अब इतना ईजली हो रहा है. उन्होंने देख लिया वो सब कुछ जो बुरे वाले कपल होते हैं. सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन. इसलिए जो अच्छे वाले कपल होते हैं ना, उनके पास जब इतना सारा सोना आता है तो दोबारा से रिच हो जाते हैं. द नेक्स्ट डे द stingy and rich neighbor came and borrowed the mortar and magic mill. अगली ही सुबह जो दुष्ट वाले पड़ोसी होते हैं, अच्छे वाले पड़ोसी के पास आते हैं, उनसे वो जो मैजिक मोटर और वो जो मैजिक मिल बना रखी थी ना, वो उसे बोरो कर लेते हैं, मांग लेते हैं. दे फिल्ड वंस विद बॉइल्ड राइस. वो एक बार क्या करते हैं, उसमें बॉइल्ड राइस डालते हैं, अदर मीट डालते हैं. then the old man began to pound and the woman grind. अब जो ओल्ड मैन होता है वो पाउंड करता है, जो ओल्ड लेडी होती है बुरी वाली उसे ग्राइंड करती है. बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू द फॉल मास ऑफ वॉर्म. और पता है जब वो लोग करते हैं ना ग्राइंड, जो बुरे वाले कपल, तो पता है वो पूरा ना जो राइस पेस्ट्री वगैरह वो टर्न हो जाता है फॉल मास ऑफ गंदे गंदे मरे हुए कीड़ों की तरफ में वो टर्न हो जाता है. स्टिल इज मोर एंग्री एट दिस. और उस पर लोग इतना ज़्यादा गुस्से होते हैं कि दे चॉप द मिल इनटू पीसेस टू यूज़ एज अ फायरवुड. और वो ना उस मिल को जला देते हैं, मतलब तोड़ देते हैं, चॉप कर देते हैं, तोड़ के वो जला देते हैं. उन्हें लगता है ना कि अब कुछ हो नहीं रहा है, तो उनके साथ बुरा हो रहा है ना. उन्हें लगा था कि उनको सोना मिलेगा, उनको भी, और उनको तो सोना नहीं मिला क्योंकि वो अच्छे कपल नहीं थे, वो बुरे वाले थे, तो उनको सोना नहीं मिलता है. तो बस एंड उसके बाद वो जो उनकी जो चॉप मील जो बनाई थी एंड जो मॉर्टर जो बाउल बनाया था पाइन ट्री के वुड से, वो ये जो गंदे वाले जो हैं बोरो करके लाए हैं अच्छे वाले पड़ोसी से, ये लोग उसको तोड़ देते हैं एंड उसको मतलब यूज टू फायरवुड, और उन्होंने जो लकड़ी का ना जलाने के काम के लिए यूज़ कर लिए रख देते हैं. तो दैट्स इट फॉर टुडे. आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे एंड रिमेनिंग पार्ट वी विल रीड द नेक्स्ट टाइम. थैंक यू ऑल.